अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फैटी लीवर यानी कि जिगर में चर्बी की मिकदार का बढ़ जाना। जिगर जो हमारी राइट साइड पे पसलियों के नीचे इस जगह पाया जाता है, अगर इसको हम काट के इसका स्लाइस माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो हर फर्द में नॉर्मली मखसूस मिकदार में जिगर में चर्बी पाई जाती है। वो मखसूस महदूद मिकदार डिपेंड करती है उस फर्द के स्ट्रक्चर पे, बॉडी स्ट्रक्चर, उसकी एज और उसकी एनर्जी पे। ये देखें, ये नॉर्मल स्लाइड है जिगर की। इसमें जो स्पॉट है वाइट वाइट, ये जिगर की चर्बी को जाहिर करते हैं, और ये पिंक कलर में सफेद शेडो जो सा है ये भी जिगर की चर्बी जाहिर करता है। ये मखसूस महदूद मिकदार में चर्बी है जो हर इंसान में होनी चाहिए। अगर यही चर्बी अगर बढ़ना शुरू हो जाए तो ये सूरत हाल जाहिर होती है जिगर में। स्पॉट जो से वो बड़े हो जाते हैं और इनकी तादाद भी बढ़ जाती है। जिगर में चर्बी क्यों होती है? इसकी वजूहात में सबसे पहले मोटापा, और फिर लाइफस्टाइल, खाना पीना बहुत ज़्यादा, चिकनाई वाली चीज़ें, प्रोटीन, गोश्त वगैरह इस्तेमाल, शवारमा, बर्गर, पिज़्ज़ा, बेकरी की अशिया, पेस्ट्री वगैरह, कोल्ड ड्रिंक का बकसरत इस्तेमाल करना, और रूटीन की एक्सरसाइज इतनी कम हो कि खाया पिया जो सा हम ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, एनर्जी ज़्यादा लेते हैं, वो डाइजेस्ट सही ना होना, तो जिगर में चर्बी बनना शुरू हो जाती है। मेडिसिन इफेक्ट की वजह से, स्टीरॉयड के इफेक्ट की वजह से, फिर मेटाबॉलिज्म सिस्टम में कोई कमी पेशी हो तब भी जिगर में चर्बी बन जाती है। फूड सप्लीमेंट लेने की वजह से, बीमारियाँ जो सी हैं, हेपाटाइटिस बी और सी, और शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी भी जिगर में चर्बी का बायस बनती है। ये वजूहत होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर फर्द में इन्हीं वजूहत में से कोई वजह हो। किसी भी फर्द में किसी वजह का होना डिपेंड करता है इस बात पे कि उस मरीज़ की इंफरादी हिस्ट्री, उसकी फैमिली हिस्ट्री, और उसका माहौल, उसकी हैबिट्स, उसकी रूटीन कैसी है, उस पर डिपेंड करता है कि उसमें क्या वजह हो सकती है। और सही वजह को टारगेट करके अगर ट्रीटमेंट किया जाए होम्योपैथिक, तो जिगर की चर्बी ख़त्म हो जाती है। फिर जब ये चर्बी बनती है और बढ़ती रहती है जिगर में, तो एक स्टेज ऐसी आती है, इस चर्बी में सोजश पैदा होनी शुरू हो जाती है। जब सोजश शुरू होती है उस वक्त, या सोजश शुरू होने से कुछ अर्सा पहले जो अलामत जाहिर होती है, वो मैं आपको अर्ज करूँ कि जिगर में राइट साइड पे कभी कभार भारीपन, चुभन, दर्द महसूस होता है, हाजमा खराब होगा, जायका खराब होता है। ये इब्तदाई अलामत होती हैं। फिर जब सोजश ज़्यादा बढ़ती है तो ये जिगर की चर्बी की सोजश नॉर्मल सेल्स जो से होते हैं जिगर के, उनको मुतासर करती है, और इस प्रोसेस को कहते हैं स्टीटोसिस स्टेज कहा जाता है। नेक्स्ट स्टेज भी कहा जाता है, यानी कि नॉन अल्कोहलिक स्टीटो हेपेटाइटिस, लेकिन हम इसको स्टीटोसिस कहेंगे क्योंकि हम अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक दोनों को डिस्कस कर रहे हैं मिलाकर। जिगर की चर्बी बनने की एक बड़ी वजह जो मैं बयान नहीं कर सका, अल्कोहल का इस्तेमाल या किसी भी किस्म का नशा इस्तेमाल करना, वो बहुत ज़्यादा मुतासर करता है जिगर को, और बहुत जल्द चर्बी बन जाती है जिगर में। अच्छा, जब स्टीटोसिस प्रोसेस शुरू हो जाता है तो नॉर्मल खुलियात जो से वो भी मुतासर होते हैं, उनमें सोजश शुरू हो जाती है, और इस प्रोसेस को स्टीटोसिस प्रोसेस कहा जाता है। और फिर जो सा है अगली स्टेज, इसमें जाला बनना शुरू हो जाता है, सोजश में फाइबर बनना शुरू हो जाते हैं, रेशे बनने शुरू हो जाते हैं। इस स्टेज को फाइब्रोसिस कहा जाता है। इस स्टेज में ये कंडीशन होती है जिगर के अंदर। ये देखें, ये स्पॉट जो से सफेद, ये नई चर्बी बनी है, पुरानी चर्बी जो सी है वो स्कार सेल्स में तब्दील हो गई है। ये जो से नीले रंग के हैं, ये स्कार सेल्स हैं, और ये सफ़ेद चर्बी और जिगर के नॉर्मल खुलियात पिंक हैं, और ये सोजश वाली जिगर के खुलियात में सोजश हो गई। स्कार सेल्स को हम, या स्कार टिश्यूज़ को हम ऐसे देख सकते हैं। ये देखें, ये ब्लू शेडो जो सा है, ये स्कार टिश्यूज़ है, ये सोजश हो चुकी है, ये चर्बी सफ़ेद नज़र आ रही है। स्कार टिश्यूज़ को हम मज़ीद वज़ाहत से ऐसे देख सकते हैं, ये स्लाइस अगर काटा जाए जिगर का, तो ये स्कार टिश्यूज। इस स्टेज के बाद जो स्टेज शुरू होती है उसको कहते हैं सिरोसिस ऑफ लीवर।
सिरोसिस ऑफ लीवर में स्कार टिश्यूज जो से वो मिच्योर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, फैल जाते हैं, जिगर के नॉर्मल खुलियात को भी मुतासर करते हैं, उनको भी अपने साथ मिला लेते हैं और जिगर का फंक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और आइंदा आने वाले वक्त में ये स्कार टिश्यूज जो से हैं कैंसर की सूरत इख्तियार कर लेते हैं और कैंसर की सूरत इख्तियार करने की सूरत में जिगर मुकम्मल तौर पे काम करना बंद कर देता है। फैटी लीवर से जिगर के कैंसर तक ये तमाम स्टेजेस में जो अलामात ज़ाहिर होती हैं वो मैं तरतीब से बयान करता हूँ। सबसे पहले जिगर की जगह पे भारीपन, कभी कभार चुभन, जलन, दर्द महसूस होता है, हाजमा खराब होता है, मुंह का जायका खराब होता है, मरीज का दिल मतली करता है, कै आती है और काइयाँ आती हैं, मुंह का जायका कड़वा, आंखों का रंग पीला, स्किन का रंग पीला, खारिश शुरू हो जाती है, स्किन के ऊपर स्पॉट बन जाते हैं सुर्ख रंग के, भूख कम हो जाती है, वजन कम और कंफ्यूज रहता है मरीज, हाफजा कमजोर हो जाता है, जरकान की अलामत, पेशाब पीला और जो स्टूल होता है वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है, बुखार होने की सूरत में सर्दी भी महसूस होती है, गर्मी भी महसूस होती है और अडीमा हो जाता है। अडीमा मतलब कि पानी भर जाना, पेट में पानी आ जाना, स्वेलिंग हो जाती है, टांगों पे स्वेलिंग हो जाती है, ये अलामत ज़ाहिर होती है और बेखाबी की अलामत भी ज़ाहिर होती है। ये अलामत ज़ाहिर होने के अलावा भी बहुत सारी अलामत ज़ाहिर हो सकती हैं, वो कॉम्प्लिकेशंस पे डिपेंड करता है कि उस मरीज़ में अगर शुगर है तो वो कॉम्प्लिकेशन उसकी पैदा हो जाएंगी, या ब्लड प्रेशर का मसला है तो उससे मुतल्लिका हार्ट अटैक भी हो सकता है, मेडिसिन इफेक्ट भी हो सकते हैं, उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इन तमाम अलामत के अलावा ज़रूरी नहीं कि ये जो सी स्टेज सिरोसिस है ये फैटी लीवर की वजह से, बल्कि हेपाटाइटिस सी और बी अगर एक्टिव हो जाए और बहुत तेज़ी से ग्रो कर जाए वायरस, तो ये जो सा सिरोसिस डायरेक्ट हेपाटाइटिस के बाद भी ज़ाहिर हो सकता है। फैटी लीवर इसके लिए ज़रूरी नहीं। इसके अलावा कोई भी मेडिसिन इफेक्ट जो सा वो सिरोसिस का बायस बनता है, मतलब ये कि कोई भी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं, कोई भी इफेक्ट हो सकता है, कोई भी बीमारी पैदा हो सकती है, क्योंकि मरीज़ की कुव्वत मुदाफ़ित तकरीबन बहुत कमज़ोर हो चुकी होती है। ये हालत होती है। इलाज के सिलसिले में अर्ज़ करूँ कि होम्योपैथिक में फैटी लीवर को बिल्कुल ठीक करना मुमकिन है। हर मरीज़ की इनफरादी हालत को देखते हुए, उसकी हैबिट और उसकी फैटी लीवर होने की वजह को मालूम करके अगर उसके ऊपर ट्रीटमेंट किया जाए तो फैटी लीवर बिल्कुल ठीक होना मुमकिन है। फाइब्रोसिस स्टेज और ये सिरोसिस स्टेज में ट्रीटमेंट जो सा है वो नामुमकिन हद तक मुश्किल हो जाता है। इसलिए सबसे बेहतर ये है कि फैटी लीवर को जितनी जल्दी हो सके ठीक किया जाए, उसका ट्रीटमेंट करवाया जाए और आइंदा आने वाली कॉम्प्लिकेशन से बचा जाए। तशखीस के लिए आप वो फाइब्रो स्कैन करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं और इसके अलावा LFT है, ट्राइग्लिसराइड पे नज़र रखें। परहेज़ वही है जो शुरू में मैं अर्ज़ करता हूँ कि जो मोटापा है उसका इलाज किया जाए, उसको कंट्रोल किया जाए, हैबिट जो सी खाने पीने की उसको ठीक किया जाए, जितना खाएं उतनी एक्सरसाइज भी रखें, मेडिसिन जो सी हैं उनके साइड इफेक्ट से बचें, ब्लड प्रेशर, शुगर, हेपेटाइटिस का बाकायदा इलाज करवाया जाए और उसको नॉर्मल रखने की कोशिश की जाए। ये परहेज़ है। और फिर सेल्फ मेडिकेशन जो सी है वो ना करें। सेल्फ मेडिकेशन से ना सिर्फ टाइम ज़ाया होता है बल्कि बहुत कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं जिनको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर मिनास को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमान अल्लाह।